नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आप सभी को एनडीटीवी की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंगों के इस उल्लास भरे पर्व पर सिंगरौली पूरी तरह बघेलखंडी होली के रंग में रंगा नजर आया। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बघेलखंड की होली। गुलाल की उड़ती फुहारों के बीच जब सुरों की महफिल सजी तो माहौल और भी खास बन गया। स्थानीय कलाकारों ने फाग और लोकगीतों की ऐसी प्रस्तुति दी कि हर चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। ढोलक, मंजीरे और हारमोनियम की संगत में गूंजते होली गीतों ने शहरवासियों को एक सूत्र में बांध दिया। वहीं सिंगरौली पुलिस ने भी एनडीटीवी के मंच से जिले वासियों को सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण होली मनाने का संदेश दिया है। रंगों की बौछार है, खुशियों की बहार है। आज हर दिल को बस प्यार का इंतजार है। ना कोई गैर है, ना कोई पराया है। होली ने हर इंसान को अपनों से मिलाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास पेशकश, जहां रंग भी बोलेंगे और जज्बात भी। इस वक्त मैं मौजूद हूं एमपी के ऊर्जाधानी कहे जाने वाले सिंगरौली ज़िले में। सिंगरौली ज़िले का ये मोरवानी डैम है, जहां आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक आप दिखाएंगे कि ये झील आपको दिखाई दे रहा है। खूबसूरत यहाँ पर आपको दृश्य दिखाई दे रहा है और इसी झील में हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ में कई सिंगरौली के युवा मौजूद रहेंगे जो होली पर बोलेंगे और इनके जो गाने हैं ये इनको भी हम सुनेंगे। आइए सुनते हैं। जैसा कि आज बहुत बहुत धन्यवाद है एनडीटीवी न्यूज़ का। एनडीटीवी न्यूज़ ने जो ये स्पेशल होली का जो है कि कार्यक्रम चलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सुधीर पांडे आप सभी को प्रणाम करता हूं और आइए चलते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम किस तरीके से अयोध्या में होली खेल रहे हैं वो आज हम सब इस गीत के माध्यम से जानेंगे। और क्या कहना है, हाँ कि रघुबर संग खेलत अवधपुरी में जनक दुलारी होली, अवधपुरी में होली, अवधपुरी में होली। रघुबर संग खेलत जनक दुलारी, अवधपुरी में होली, अवधपुरी में होली। केहू के बीजत पाग पगड़िया, केहू के बीजत पाग पगड़िया, केहू के बीजत चोली। हो रघुबर संग खेलत जनक दुलारी, अवधपुरी में होली, अवधपुरी में होली। तो देखिए, होली का पावन पर्व है। ऐसे में देखिए जो होली के गीत हैं सुनते हैं हम, और भी लोग जो गायक हैं, स्थानीय कलाकार हैं, इनसे हम सुनते हैं किस तरह से, चूंकि आप भी स्थानीय कलाकार हैं, कोई गाना सुनाइए जो होली। खेल मसान में होली दिगंबर, खेल मसान में होली, खेल मसान में होली दिगंबर, खेल मसान में होली, खेल मसान में होली दिगंबर, खेल मसान में होली। ओम भूता पिशाचा बोटर दिगंबर, भूता पिशाचा बटोरी दिगंबर, खेल मसान में होली दिगंबर, खेल मसान दिगंबर। नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़त सरप गरल पिचकारी, छोड़त गरल गजब पिचकारी। धन धन नाथ अघोरी दिगंबर, खेल में होली दिगंबर,
खोल मसाने में होली दिगंबर खोल मसाने में होली भूतनाथ की मंगल गौरी भूतनाथ की मंगल गौरी देख सिया बीरज की चोरी पीठ परे तप थोरी दिगम रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा होली नंद लाल खेलते बोले सारा रा मदन गोपाल खेलते बोले सारा रा होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई होली आई होली आई होली आई मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते राधा संग होली नंद लाल खेलते बोलो सारा रा मदन गोपाल खेलते बोलो सारा रा आज बीरज में होरी रे रसिया आज बीरज में होरी रे रसिया बर चोरी रे रसिया आज बीरज में रसिया अपने घर से निकली सब की सब अपने घर से निकली सखी सब कोई सावर कोई गोरी रे रसिया बरज में होरी रे रसिया तो होली है आज बरज में होरी रे रसिया आज बरज में होरी होली है। आशीष, चूंकि पुलिस के जवान हर जगह तैनात हैं, तो ऐसे में किस तरह से बहनों को डरने की जरूरत नहीं है? क्या कुछ संदेश? बिल्कुल, मैं सभी के लिए एक सुरक्षा संदेश जो आज मैं यहाँ से कहना चाहूँगा एक जोगीरा के माध्यम से, तो हम वहीं से आपके लिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ। होली का ये रंग चढ़ा है गूंज रहा हर द्वार, होली का ये रंग चढ़ा है गूंज रहा हर द्वार, सिंगरौली की माटी भेजे खुशियों का उपहार, जोगीरा सारा। अब आपके लिए मैं दो पंक्तियां कहता हूँ। मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया, मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया, मेरे साथ है देवेंद्र भैया, कह रहे ये बात, होली मुबारक आप सभी को, खुशियां मिले अपार, जोगीरा सारा। अब कुछ पंक्तियां मैं आज एक सबके लिए एक संदेश दूंगा, विशेष संदेश जो सभी जन के लिए। होली का ये जोगीरा, सुनिएगा भैया, होली का ये जोगीरा लाया हूं मैं आज, सिंगरौली से सुनना भैया आ जाए सब साथ, जोगीरा सारा। होली आई रंग लिए, तो भैया होली आई है, होली आई रंग लिए खुशियों का उपहार, होली आई रंग लिए खुशियों का उपहार, सबसे सुंदर रंग है देखो अपनों का सत्कार, जोगीरा सारा। गुलाल लगाना प्यार से भैया, आंखों का रखना ध्यान, ऐसा रंग मत डालिए जो बन जाए नुकसान, जोगीरा सारा, जोगीरा सारा। बच्चों की कोमल हंसी है बुजुर्गों की लाज, बच्चों की कोमल हंसी है बूढ़ों की है लाज, उनकी इच्छा के बिना मत करना अंदाज, जोगीरा सारा। इसके अलावा सड़कों पे किस तरह से सुरक्षा रहेगी और किस तरह से पुलिस के जवान तैनात रहेंगे, क्या कुछ? बिल्कुल, सड़कों पर हर जगह सुरक्षा व्यवस्था हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी के निर्देशन में हर जगह तैयार है। सभी सड़कों पर पुलिस व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, जगह जगह पर हर चौराहे पर आपको तैनात कर्मचारी मिलेंगे। कोई भी समस्या होगी आप अपनी समस्याओं को कह सकते हैं और सारी बातें सिंगरौली पुलिस तक पहुंचती है और उसमें सारी चीजें सब व्यवस्थित रहेंगी। होली बढ़िया से मनाइए आप सभी। तो साफ तौर पे होली आपको अच्छे से सेलिब्रेट करना है, क्योंकि होली का पावन पर्व है ऐसे, और इस होली के पावन पर्व में आप सभी को अच्छे से सेलिब्रेट करना है, हर बड़े ही उल्लास के साथ मनाना है और कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए घर से आप निकलिए, होली को बड़े ही उल्लास के साथ मनाइए, क्योंकि रंगों का यह पावन
पर्व है, तो ऐसे में आप सभी के जीवन में खुशियाँ आए, रंग चढ़े, और बहनों के लिए भी दो संदेश आशीष से सुनिए। बिल्कुल, बहनों के लिए मैं कुछ पंक्तियां कहूँगा। होली आई है बहनों अब बिल्कुल न डरना तुम, होली आई है बहनों अब बिल्कुल न डरना तुम, भैया तुम्हारे हर जगह हैं, होली मनाओ तुम, भैया तुम्हारे हर जगह हैं, होली मनाओ तुम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। बहनों को भी एक विशेष संदेश आशीष ने दिया है, और बहनों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस के जवान जो हैं, पुलिस बल जो है, हर जगह आपको तैनात मिल जाएगी। और सभी को एक बार फिर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सिंगरौली से एनडीटीवी के लिए देवेंद्र पांडे। रंगों के इस पावन पर्व पर चलिए आपको ले चलते हैं बघेलखंड, जहां होली सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि परंपरा, भक्ति और लोक संस्कृति का जीवंत उत्सव है। बघेल राजाओं की विरासत वाली इस धरती पर आज भी फाग की वही मधुर तान गूंजती है, जिसमें राम भक्ति, लोकगीत और हास परिहास की अनोखी छटा देखने को मिलती है। बघेलखंड होली को और पास से दिखाने के लिए हमारे संवाददाता ने फाग मंडली के साथ बघेली होली मनाई। देखिए बघेली होली की ये तस्वीरें। बघेलखंड की होली बेहद मशहूर है। आज हमारे साथ एक ऐसी टीम है जो बघेली में फाग गाती है और उनके फाग दूर दूर तक सुनाई देते हैं। ये टीम आपको वो फाग सुनाएगी जो आपने कमाऊ न सुना होगा। सीधी सादी अगर हम पचे बात करी तो बघेली बहुत मीठ भाषा ही अपना का सुने में बहुत मजा आई। तो हम शुरुआत करी थे बघेली से, और बात करब सबसे पहले जैसे हम अपना का बताएं राजाधिराज के, तो राजाधिराज से शुरुआत की जाए बघेली के, तो ओखर एक अलग मजा है। हम बचे आज अपना पंचन का शुरू बघेली के फगुआ। रीवा जिला में बघेली के विशेष महत्व है। ये बघेलखंड एरिया हमारा बहुत समृद्ध सुप्रसिद्ध है। तो मैं शुरू करी थी बघेलखंड के रीवा हम बचे आज खेलब होली, अरे बेटी काका चाची काकी हम खेलब होली, होली खेले रघुबीर, होली खेले रघुबीरा, जनकपुरा होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, जनकपुरा होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, जनकपुरा होली खेले रघुबीरा, होली है। बघेली के फाग कौने अंदाज में की बच्चे गा रहे हैं, अब पा गई अपना सुनी और वो भरपूर आनंद ले, जैसे अपना रंग के साथ होली खेल रहे ऐसे फगुआ के आनंद ले वो बघेली फगुआ। क्या सुनाई? ये सुनाई थे कि हम पानी भरे न जा, हम फगुआ खेला, चाहे ससुर भरन, चाहे जेठ भरन, चाहे सैया भरन। देखी ये आए बघेली के मजा। होली के त्योहार में जौन बात साल भर या कहूँ नहीं हो सके, वह सब बघेली में हो जाए। हाँ तो फिर बघेली फाग में ऐसा कुछ नहीं है जो ना हो। अगर भगवान राम है, घर है,
तो भोलेनाथ भी हैं। अभी तक हम लोगों ने भोलेनाथ की बात नहीं की। भोलेनाथ की होली तो बड़ी मशहूर है। अब भोलेनाथ की बात हो जाए हो जाए और एक जोरदार होली हो जाए तो अब डीजे बहुत जोरदार होली। अरे खेले मसाले दिगंबर खेले मसाले ये चल रही है बघेली होली। जैसन अपना पचे सुनबे बहन, भगवान राम होए, भोलेनाथ होए, सास ससुर होए, देवर भौजाई होए, कोहू का यह होली में बघेली लोग नहीं छोड़ता ही। अपना पचे बघेली के पूरा आनंद लियन और होली खेरन हमरे टीम के साथ। अब हम पचन का इजाजत दे जावेद अंसारी और पूरी टीम का। और देखत रही एनडीटीवी। होली की खुमारी पूरे देश में चढ़ गई है। इस बीच कहीं फाग है तो कहीं किसी और राग के जरिए होली को अलग अंदाज में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ग्वालियर अंचल में सैकड़ों साल पुराने कन्हैया लोकगीतों की धूम सुनाई देने लगी है। ग्वालियर के थाटीपुर गांव के लोग आज भी सैकड़ों साल पुरानी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ग्वालियर चंबल की होली हम आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में होली की धूम है और अलग अलग जगह पर अलग अलग लोकगीत गाए जाते हैं। हम इस समय ग्वालियर में हैं और ग्वालियर का ये जो लोकगीत है इसे कन्हैया ही कहा जाता है और जगह जगह इसके आयोजन होते हैं। हालांकि धीरे धीरे करके यह कला लुप्त हो रही है, लेकिन ग्वालियर के ठाटीपुर गांव के लोगों ने अभी भी इस कला को जीवित करके रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग जो है अभी होली पर लगातार ये फाग कर रहे हैं। इसमें नए लोग भी हैं, युवा भी हैं, प्रौढ़ भी हैं और 90 साल तक के लोग जो है इसको इस आयोजन में शामिल होते हैं। जगह जगह इस तरह के होते हैं। कितने साल के हो इसमें? कम से कम 40 साल से। 40 साल से हो? जी हाँ। अच्छा, तो ये इसमें क्या खास बात रहती है? अरे ये ग्रामीण क्षेत्र के भारी प्रोग्राम लोकगीत कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, लोकगीत कहते। कौन सा लोकगीत है? बड़े उत्साह, उमंग और जोश के साथ ये कन्हैया गाए जाते हैं, जिसमें राधा और कृष्ण का जो होली खेलने से लेकर के और आला उदल से जैसे पराक्रम की कहानियां भी इसमें रहती हैं। ठाटीपुर गांव में कब से चल रहा है ये? बहुत वर्ष है साहब, ये तो कम से कम 70-75 से चल रहा है। 70-75 साल से चल रहा है। तो देख सकते हैं आप, ये कहते हैं कि ठाटीपुर गांव में ही 70-75 सालों से चल रहा है। और अगर हम देखेंगे तो अगर आजादी की लड़ाई में भी इन कन्हैयों का ही इस्तेमाल किया गया, तब तक यहाँ सभा करना या वो करना बहुत मुश्किल काम था। तो सभा उस दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। सर ये बताइए कि ये जो है ना, कहा जाता है कि जो आजादी की लड़ाई हुई थी उसमें भी यहाँ के लोगों ने कन्हैया के जरिए ही लोगों को एकजुट किया था। बिल्कुल, कन्हैया के जरिए लोगों को संदेश दिया था। ग्रामीण क्षेत्र का ये लोकगीत कन्हैया जो है ना, सभी ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत ही अच्छा और सुहावना लगता है। जगह जगह होली पर पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में इस कन्हैया गायन का
आयोजन होगा जिसमें कंपटीशन भी होंगे, रंग भी होगा, गुलाल भी होगा और बाकी खान पान की व्यवस्था भी रहेगी। तो इस तरह से ये लोग हैं जो अपनी इस परंपरा को जो पिछले 100-150 साल से चली आ रही है बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देवश्री माली। ये पुरानी परंपरा चली आ रही है हमारे गांव में। हमारे बाबा गाते थे, पिताजी गाते थे, लोकगीत कन्हैया बोलते हैं इनको। होली की फागें भी बोलते हैं कुछ। तो हमारे पिताजी गाते थे, हम भी गा रहे हैं, गांव के सभी लोग गाते हैं और आसपास के गांव में सभी लोग गाते हैं। ये परंपरा देहाती परंपरा है, ये चली आ रही परंपरा, उसको हम लोग उसी को हम निभाते चले आ रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं मालवा की होली। मध्य प्रदेश में लोकगीतों के जरिए फाग के उत्सव को मनाया जा रहा है। मंदसौर में भी लोकगीत और संगीत के जरिए रंग, गुलाल और फूल बरसाए जा रहे हैं। महिलाओं की टोली होली के गीत गा रही हैं। आपने बरसाने की लठमार होली तो बहुत देखी होगी। अब आपको दिखाते हैं बुरहानपुर की लठमार होली। बुरहानपुर जिले में होली पर्व को लेकर कई पुरानी परंपराओं का निर्वहन होता है। गोकुल चंद्रमा मंदिर में भी ऐसी ही एक परंपरा वर्षों से निभाई जा रही है। होली में महिलाएं पुरुषों पर लाठियां बरसाकर होली का पर्व मनाती हैं, जिसे लठमार होली कहते हैं। इस दिन पुरुष लठ से मार खाते हैं और होली की महिलाओं को बधाई देते हैं। यहां पर सभी लोगों में बड़ा उत्साह देखने के लिए मिलता है। मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं और इस लठमार होली का आनंद लेते हैं। यहां पर फूलों की होली भी होती है और रंग गुलाल की होली भी होती है। आपको बता दें, यह मंदिर करीब 500 साल पुराना बताया जाता है और इस मंदिर में यह परंपरा 500 साल से ही चली आ रही है। निमाड़ क्षेत्र में एक ऐसा मंदिर है जहां पर लठमार होली होती है और इसके पीछे की कहानी वही सुहानी कहानी ये कि बरसाने में राधा रानी को रंग लगाने के लिए श्री कृष्ण आया करते थे अपने दोस्तों के साथ और इसी बात पर राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ, अन्य गोपियों के साथ लाठी लेकर प्यार से पीटा करती थी। जितने भी लोग वहां आते थे कृष्ण भगवान को भगाने की कोशिश करती थी, बड़े प्यार से वो लोग लठ खाते थे। बस तभी से वो परंपरा चली आ रही है। ये लठमार होली ब्रज में मनाई जाती है। जो नंदगांव के ठाकुर है वो बरसाने में राधा जी के लिए होली मनाने के लिए गए थे। वहाँ पर गोपियों ने उनको लठ मारकर उनका स्वागत किया था, इसलिए लठमार होली मनाई जाती है। और उसी स्वरूप अपने मंदिर में बुरहानपुर के मंदिर में भी ब्रज का भाव होने के कारण यहाँ पर भी लठमार होली मनाई जाती है। सात बहू की होली का आयोजन भी होता है। सात बहू की होली में जो 7 बहू में जो मतभेद बने हुए हैं वो होली के समय दूर हो जाए, जो मतभेद बने हुए हैं वो दूर हो जाए, इसलिए 7 बहू की होली करते हैं। होली की बात हो और बुंदेलखंड की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में इन दिनों भक्ति और रंगों का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। बुंदेलखंड की पावन धरती पर स्थित श्री प्राणनाथ जी मंदिर में फागोत्सव पूरे शबाब पर है। यहाँ की होली में साक्षात ब्रिज की छटा नजर आती है। ढोल मंजीरों की थाप, धाम धनी के जयकारे और चांदी की प्राचीन पिचकारियों से केसरिया रंग की बौछार सब कुछ वातावरण को भक्तिमय बना देता है। प्रणामी संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ श्री पद्मावतीपुरी धाम में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ केमिकल रंगों की जगह टेसू के फूलों, शुद्ध केसर और सुगंधित गुलाल से होली खेली जा रही है, जो प्रेम, सद्भाव और आध्यात्मिक एकता का संदेश देती है।
और यहाँ पर ठीक वृंदावन के जो पद्धति से वृंदावन में होली होती है, होली का जो त्यौहार होता है उसी पद्धति से यहाँ भी त्यौहार मनाया जाता है। वही बरसाने की रस्म होती है और फाग गाई जाती है, पूरी रात फाग गाई जाती है, फिर रंगोत्सव होता है, होली का उत्सव होता है और हिंडोला लगा हुआ है यहाँ पर श्री राज जी महाराज का, वो आपने भी देखा ही होगा। और पूरे परिक्रमा में घूम के पूरी होली मनाई जाती है, रंगों की होली, फूलों की होली। और इसका खास उद्देश्य है कि जो परमधाम में रास की लीला रची गई है उसका एक प्रतिबिंब का स्वरूप यहाँ पर दिखाने की कोशिश यहाँ पर सुंदर साथ करता है। जो प्रणामी संप्रदाय के अनुयायी हैं, सुंदर साथ कहलाते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। रंगों के इस महापर्व पर अगर कहीं परंपरा और लोक संस्कृति अपनी पूरी गरिमा के साथ जीवन दिखाई देती है तो वो है बुंदेलखंड। यहां होली सिर्फ गुलाल और रंगों तक सीमित नहीं है, बल्कि फाग की मधुरतान, चौपालों की बैठकी, मंदिरों की भक्ति और सामाजिक समरसता का उत्सव है। ढोलक, मंजीरे और नगड़िया की थाप पर जब खेलन फाग चले गिरधारी गूंजता है तो पूरा वातावरण भक्ति रस और उल्लास से भर उठता है। छतरपुर सहित पूरे बुंदेलखंड में 5 दिनों तक चलने वाला यह रंगोत्सव आज भी अपनी पारंपरिक पहचान को सहेजे हुए है।